सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल स्टूडेंट मित्र पर। तो देखो, आज मुझको मेरा प्यारा सब्जेक्ट मिल चुका है और वो है केमिस्ट्री। आज से मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और नागेंद्र सर आपको बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो गाइस, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस प्यारे टॉपिक को। देखो, आज आप सभी लोग क्या जानेंगे उसके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। आज आप सभी को पता चल जाएगा सॉलिड क्या होता है और सॉलिड का प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक फील देना चाहते हैं, जैसे कि आप सभी लोग अपने आसपास देखेंगे तो केवल आपको तीन तरीके के पदार्थ दिखते होंगे, तीन तरीके के सब्सटेंस दिखते होंगे। चाहे जिधर देखें तीन ही तरीके के सब्सटेंस आपको देखने को मिलते हैं। या तो वो सॉलिड स्टेट का होगा, या तो वो लिक्विड स्टेट का होगा, या तो वो होगा गैसियस स्टेट का। ठीक है, तो आप सभी चाहे जिधर देख लीजिए, चाहे आजू बाजू, चाहे जिधर देख लीजिए, आपको तीन तरीके के ही सब्सटेंस दिखेंगे। तो जैसा कि आप सब लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होते हैं। तो मैं आप सभी को एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या होते हैं। देखो, सॉलिड में क्या होता है, उसकी जो आकृति होती है और आयतन, यानी कि उसकी जो आकृति आयतन होती है, वेलोसिटी एंड उसका स्ट्रक्चर जो होता है वो सभी डिफिनिट होता है। जबकि गैसियस स्टेज में कुछ भी नहीं होता है, इनडिफिनिट होता है। कहने का मतलब डिफाइन नहीं होता, वह मतलब अनिश्चित होता है। जबकि लिक्विड फेज में जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो मतलब इनडिफिनिट होता है, बट जो उसका वो होता है वेलोसिटी होती है वो निश्चित होती है, यानी कि वो डिफिनिट होती है। तो बात ये आती है कि ठीक है, आपने बता दिया गैसियस क्या होते हैं और सॉलिड क्या होते हैं और लिक्विड क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जान गए। अब बात ये आती है कि सॉलिड जो है, जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सॉलिड लिक्विड से कैसे अलग है भाई। देखो, नॉर्मल सा एक एग्जांपल देते हैं ना। अब जैसे आपने कोई बाल्टी लिया, ठीक, बाल्टी ले लिया। अब बाल्टी में जैसे पानी है और पानी को आपने अगर फर्श पे मतलब डाल दिया तो लिक्विड क्या होगा, फ्लो करने लगेगा, बह जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप सभी के घर में आसपास दादी जी होंगी, मम्मी होंगे, या फिर अदरवाइज कोई भी आपका मेंबर हो गया आपके फैमिली का, तो वो अगरबत्ती तो जलाता है ना भगवान की पूजा करने के लिए। जब वो भगवान जी की पूजा करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, याद है। तो वो धुआं जब निकलता है तो वो गैसीय स्टेज में रहता है और इस तरीके से वो आपके घर में फैलकर आपको खुशबू प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक चीज़ तो जान गए कि ये जो है सॉलिड हो, वो लिक्विड होगा या फिर गैसियस होगा, इसके जो पार्टिकल होते हैं वो मतलब क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। बट आप सभी लोग अगर सॉलिड को देखें तो सॉलिड का कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है वो मतलब कि फ्लो नहीं हो रहा है, वो एक जगह पे स्थिर है और वहीं पे वो ऑसिलेशन कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये लिक्विड हो गया और ये हो गया गैसियस हो गए, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये तो फ्लो कर रहे हैं। बट जो सॉलिड हो गया ये क्या हो रहा है, फ्लो नहीं कर रहा है। तो वही इसमें लिखा गया है, लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज their ability to flow. The fluidity in both of these states is due to the fact that the molecules are free to move about. On the contrary, the constituent particles in solid have fixed position and they can only oscillation about their main position. मतलब क्या होता है कि जो ये लिक्विड और गैस है ये फ्लो कर जाते हैं, क्योंकि इनमें जो योग्यता होती है, जो मतलब बहने की योग्यता होती है,
बट जो ये सॉलिड होते हैं इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो रहते हैं वो ऑसिलेशन करते रहते हैं। तो ये तो मतलब कि हटते नहीं हैं, अपने स्थान पे बने रहते हैं, तो वही इसमें लिखा गया है। ठीक है बच्चों, इसको आपको याद नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा समझते रहिए, दिमाग लगाइए, अगर नोट्स बनाना हो तो बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में, क्योंकि ये जो सारा चैप्टर है वो सॉलिड के ऊपर बेस्ड है, तो सॉलिड के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी है। अब लिक्विड और गैस को हम लोग छोड़ देते हैं, अब हम लोग सॉलिड को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली हम तो जान गए हैं कि जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल होता है सॉलिड का वो केवल ऑसिलेशन करता है, और ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि इसमें डिफिनीशन में लिखा गया है, सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल अटैच टू ईच अदर। देखो गैसियस को हम ले लो चाहे लिक्विड फेज को ले लो, उन दोनों का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल था वो दूर दूर था, बट ये जो सॉलिड होता है, सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है, यानी कि जो सॉलिड हो रहा है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा क्लोज होता है, क्योंकि कैरेक्टर के बारे में हमको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है, दे हैव डिफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, यानी कि इसका जो मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो डिफिनिट होता है। अरे यार, जो मैं तभी बार बार स्ट्रक्चर चिल्ला रहा था, वो स्ट्रक्चर नहीं शेप होता है। ठीक है, मैं भी थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। तो इंटरमॉलिकुलर होता क्या है? देखो इन मॉलिक्यूल बेसिकली कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो बने होते हैं आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मान लो जैसे आयंस हैं, ठीक, तो ये आयंस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर का काम करते हैं, और ये जो जैसे मान लो पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो इनके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो वही चीज़ है जिसके तीसरे पॉइंट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और स्ट्रॉन्ग। देखो जो अभी अभी हमने बताया कि आयंस जो होते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत छोटा हो रहा है, और ये जो प्लस और माइनस है ना, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वही इसमें लिखा गया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इसमें कुछ और ही लिखा गया है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो चौथे पॉइंट में क्या लिखा है, देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेशन अबाउट देयर मेन पोजीशन। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है कि जो ये होते हैं आयंस होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो केवल अपने स्थान पे बने रहते हैं और केवल वहाँ पे ऑसिलेशन करते हैं। ठीक है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। और सॉलिड जो होते हैं, ये आपको अच्छे से याद रख लीजिए, सॉलिड जो होते हैं वो तन्य नहीं होते। तन्य तो मतलब आप उसको तान दो तो वो तन जाए, ऐसा नहीं होता। बेसिकली कम होता है, एमॉर्फस में थोड़ा बहुत होता है जो होता है, और रिजिड होते हैं, बहुत ही कड़े होते हैं। ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड।